गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर आलोक जैन आपको प्रैक्टिकल से संबंधित कुछ जानकारियां इस ग्रुप में वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूं और इस कड़ी में हमने पिछले 2 वीडियो में प्रायोगिक का सिलेबस और मापनी, उसकी व्यक्त करने की विधियां और प्रमुख माप प्रणालियों के बारे में जानकारी हासिल की थी, उसके बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में मैं मापनी का अर्थ, उसका महत्व, मापनी का चयन किस तरह से किया जाता है, व्यक्त करने की विधियां तो मैं बता चुका हूं, इसमें और देख लेंगे हम, और मापनी बनाने के सामान्य नियम कौन से हैं इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके बाद हम मापनी बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने मापनी क्या होती है, मापनी को कैसे व्यक्त करते हैं, इनकी 3 विधियां पढ़ी थी। इस पर आज हम थोड़ा और चर्चा करेंगे और मापक प्रणालियों पर हमने बात की थी। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। मापनी किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा और महत्व है। सामान्य रूप में मैं आपको बता दूं, मानचित्र में दर्शाए गए किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और उन बिंदुओं के बीच की धरातल पर वास्तविक दूरी के मध्य के अनुपात को उस मानचित्र की मापनी कहते हैं। आपसे पूछा जाए मानचित्र की मापनी किस अनुपात को दर्शाती है, आपको बताना है मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और उन्हीं 2 बिंदुओं की धरातल पर वास्तविक दूरी के अनुपात को दर्शाता है। जैसे मान लिया किसी मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच 1 सेंटीमीटर की दूरी है और उनके बीच की जो धरातल की दूरी है वो 1 किलोमीटर है। अब जनरली इतना बड़ा कागज होगा तब हम 1 किलोमीटर की दूरी मानचित्र पर दर्शाएंगे। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको छोटा कर लेते हैं और मापक के द्वारा उस धरातल की दूरी को कागज पर दर्शाते हैं। तो मानचित्र और धरातल पर जो मापी की दूरियां हैं उसमें अनुपात कितने का है, 1:1,00,000 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना। तो इस अनुपात को मानचित्र की मापनी कहा जाएगा और मापनी का अभिप्राय वह अनुपात है जिसमें धरातल की दूरियों को छोटा करके मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। आपको मानचित्र की परिभाषा के अंतर्गत इन 2 बातों पर विशेष ध्यान रखना है। पहली बात, मानचित्र में दर्शाई गई या प्रदर्शित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और उन बिंदुओं के बीच की धरातल पर वास्तविक दूरी के मध्य के अनुपात को मानचित्र की मापनी कहते हैं। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2, मापनी का अभिप्राय वह अनुपात है जिसमें धरातल की दूरियों को छोटा करके मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है। मापनी वह युक्ति है, वह साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का आवश्यकता अनुसार आकार वाला मानचित्र बनाकर प्रदर्शित किया जा सकता है या उस मानचित्र की सहायता से धरातल के स्थानों के बीच की वास्तविक दूरियां ज्ञात की जा सकती हैं। ठीक है। तो ये मापनी का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है और आप ये भी माने कि यदि मापनी नहीं है और केवल अनुमान से आपने किसी मानचित्र को बनाया है तो उसको आप मानचित्र कह ही नहीं सकते, फिर वो एक केवल रेखा मानचित्र कहलाता है। ठीक है। तो मानचित्र तभी कहलाएगा जब वो मापनी के आधार पे बनाया गया। अब दूसरी बात आती है, मापनी का चयन कैसे किया जाए। किसी मानचित्र के लिए उपयुक्त मापनी का चयन करते समय 2 बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर 1, कागज या मानचित्र जिस पर बनाया जाता है उसके आकार का, और दूसरा मानचित्र बनाने का उद्देश्य। चूंकि मानचित्र का आकार चुनी गई मापनी पर निर्भर करता है, अतः मापनी निर्धारित करने से पहले उपलब्ध कागज का आकार देख लेना जरूरी है। मापनी के चयन पर मानचित्र बनाने के उद्देश्य के प्रभाव को इस बात से हम समझ सकते हैं कि अधिक विवरण दर्शाने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, अतः नगरों के प्लान या भू संपत्ति मानचित्रों हेतु बड़ी मापनी का चयन किया जाता है। अब बात आती है मानचित्र को हम किस तरह से व्यक्त करते हैं। ये हम पिछले टॉपिक में चर्चा कर चुके हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको 2-3 बार बताऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। व्यक्त करने की विधियां पहले जो बताई जा चुकी हैं उसमें हम ये बताने का प्रयास करेंगे
कि मानचित्र और धरातल पर मापी गई दूरियों का अनुपात समझ सकें। मानचित्र पर मापनी दर्शाने की जो 3 विधियां, स्टेटमेंट मेथड, आरएफ और ग्राफिकल मेथड। स्टेटमेंट को हमने कहा था साधारण कथन विधि, आरएफ या निरूपक भिन्न और ग्राफिकल या आलेखी। शाब्दिक विवेचन में आपको बताया था बोलचाल की भाषा में व्यक्त करना, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 इंच बराबर 1 मील। तो ये एक बोलचाल की भाषा हो गई। दूसरी भाषा निरूपक भिन्न विधि, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लें। मानचित्र और धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को दर्शाने वाली भिन्न निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न कहलाती है। इस भिन्न का अंश व हर किसी माप प्रणाली की समान इकाइयों में क्रमशः मानचित्र और धरातल पर मापी गई दूरियां दर्शाते हैं और इस भिन्न में अंश का मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब ये जो परिभाषा मैंने दी है उसी को मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूं। जैसे 1:50,000 आरएफ है, इसका मतलब होगा मानचित्र और धरातल की दूरियों में 1 और 50,000 का अनुपात है। ठीक है, अर्थात मानचित्र में किसी माप प्रणाली की 1 इकाई दूरी धरातल पर उसी माप प्रणाली की 50,000 इकाई दूरी के बराबर है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होता है आरएफ। इस विधि की जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसका गुण है कि निरूपक भिन्न को देखकर मानचित्र में प्रदर्शित धरातल की वास्तविक दूरियों का किसी भी रैखिक माप प्रणाली में मान ज्ञात किया जा सकता है। जैसे 1:50,000, तो क्या होगा, इसमें 1 इंच बराबर 50,000 इंच, रूसी प्रणाली में 1 पेल्ट बराबर 50,000 पेल्ट, या सामान्य रूप में 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर। तो किसी भी रूप में आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे देखकर कहीं के भी लोग किसी भी प्रणाली में वास्तविक दूरियां निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी आलेखी विधि है। इसमें क्या होता है, निरूपक भिन्न के अनुसार एक रेखा की लंबाई ज्ञात कर ली जाती है, जिसके बराबर एक रेखा खींचते हैं और उसे 2 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक भाग और गौण भाग, और इन उप विभागों पर उनके द्वारा प्रदर्शित वास्तविक दूरियों के मान लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है आलेखी विधि। अब आलेखी मापनी बनाते समय हमें क्या होता है, सरल रेखा जो हम खींचते हैं या जो मापनी बनाते हैं उसे हम समान भागों में विभाजित करते हैं। कई बार क्या होता है कि जो पूर्णांक संख्या होती है तो हम उसको तो आराम से विभाजित कर देते हैं, लेकिन कभी कभी पॉइंट्स में ऐसी संख्या आती है कि हम समान भागों में उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए एक ज्यामिति विधि है और उस ज्यामिति विधि का एक प्रकार मैं आपको समझा देता हूँ, जिसमें क्या होता है कि एक बार रेखा आप खींच दीजिए, उसके दोनों सिरों पर 2 तरह से लंब डाल दो और लंब डालने के बाद जो मैं चिन्ह बता रहा हूँ, चित्र बता रहा हूँ, उसको देखते हुए आप डायग्राम बना लें तो वो मापनी आसानी से विभाजित हो जाती है। 1 सेकंड पहले डायग्राम देख लीजिए आप। ये देखिए जो बी लिखा हुआ है, हमने ए बी एक रेखा खींची और इसे हमने 1 2 3 4 5 भागों में विभाजित कर दिया। 1 2 3 4 5 6 भागों में, अगर 5 भागों में अगर बांटते हैं तो इसे 6 पार्ट हमें मिलते हैं। हमने देखा ना, ये 1 2 3 5 निशान कर दिए तो 6 भाग हो जाएंगे। अब हमने दोनों तरफ लंब समान दूरी पर डाल दिए तो सबसे ऊपर वाले को इधर से जो ए पॉइंट लिखा है, ए पॉइंट के ऊपर वाला हिस्सा देखें आप, इस हिस्से का सबसे पहला पार्ट सबसे निचले हिस्से को मिलेगा, सेकेंड वाला सेकेंड को, थर्ड वाला थर्ड को, इस तरह से। तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, इधर ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं। तो जहां जहां वो अंक जो रेखा काटती है वो हमारा मापनी का प्रकार हो जाएगा। तो इस तरह से हम मापनी को समान भागों में बांट सकते हैं। ये वास्तव में केवल बोलने से आप नहीं समझ पाएंगे, इसको मैं क्लास में भी समझाऊंगा, एक बार तो आप सुन लें इसको अच्छे से। दूसरी बात, जब हम मापनी बनाने के सामान्य नियम पढ़ते हैं तो पहली चीज़ ये आती है कि मापनी कितनी लंबी होनी चाहिए। तो वैसे तो आकार के अनुसार किसी भी लंबाई की मापनी बनाई जा सकती है, लेकिन हम हमारा जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वर्क है उसके अनुसार 12 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर की रेखा बनाते हैं
और अगर इंच में दर्शाना है तो 4 इंच से 6 इंच की दूरी दर्शाते हैं। दूसरा पॉइंट है, मापनी को हम प्राथमिक और गौण भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है। तीसरी बात, और ये विभाजन किस तरह से होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, ज्यामिति विधि के अनुसार होना चाहिए, जो ऊपर बताया गया है। तीसरी बात, इसको इस तरह से हम विभाजित करते हैं कि प्रत्येक भाग धरातल की दूरी को पूर्णांक में प्रदर्शित करें। हमेशा धरातल की दूरी पूर्णांक में होनी चाहिए, पॉइंट्स में नहीं आनी चाहिए। चौथा नियम आपको ध्यान में रखना है, आलेखी मापनी के प्राथमिक भाग हमेशा शून्य से दाहिनी ओर, अभी इसका डायग्राम बताऊंगा मैं, और गौण भाग, प्राथमिक भाग हमेशा शून्य से दाहिनी ओर तथा गौण भाग जो प्रथम प्राथमिक भाग के उप विभाग होते हैं शून्य से बाईं ओर अंकित किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं आप देखेंगे ये डायग्राम, जिससे आपको पता चल जाएगा किस तरह से हम इसे विभाजित करते हैं। देखिए ये पहला पार्ट है 0। अब 0 से दाहिनी ओर देखेंगे, यहाँ लिखा प्राइमरी डिवीजन, ये 10, 20, 30, 40, ये कौन से हैं? प्राथमिक भाग। और इन्हीं एक प्राथमिक भाग को हम छोटे भागों में विभाजित करते हैं, उप विभाजित करते हैं, तो वो गौण भाग कहलाते हैं। तो ये प्राइमरी डिवीजन और ये सेकेंडरी डिवीजन। तो जो प्राइमरी होगा वो हमेशा उसमें जाएगा। अब लास्ट पॉइंट आप देखेंगे इसमें, यदि मापनी में केवल प्राथमिक भाग दिखाए गए हैं तो मापनी के बाएं सिरे पर 0 अंकित करके दाहिनी ओर को प्राथमिक भागों पर मान लिखे जाएंगे। और यदि इसके विपरीत होगा तो क्या होगा? एक भाग छोड़कर 0 अंकित करते हैं। इसके बाद प्राथमिक भागों पर 0 से दाईं ओर को तथा गौण भागों पर 0 से बाईं ओर को मान लिखते हैं। तो कुल मिलाकर इन नियमों को मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ। सबसे पहला नियम, मापनी की जो रेखा है उसे समान भागों में ज्यामिति विधि से विभाजित करना है, प्राथमिक और गौण भागों में बांटना है, धरातल की दूरियां पूर्णांकों में होनी चाहिए, मापनी का जो प्राथमिक भाग है वो हमेशा 0 से दाहिनी ओर होगा और गौण भाग 0 से बाईं ओर लिखा जाएगा। और हमेशा एक भाग छोड़ करके हम 0 लिखते हैं, शुरू से 0 लिखना नहीं चाहिए। और मापनी आकर्षक होना चाहिए, देखने में सुंदर लगनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये डायग्राम, इस तरीके से आप मापनी का विभाजन करेंगे। तो छात्रों ये टॉपिक मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, और जब भी हम क्लास में मिलेंगे तो इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे और इसको बनाना भी सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।